राजपूत करनी सेना की यूजीसी बिल के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर आक्रोश रैली। तस्वीर महल चौराहे से पैदल मार्च करते हुए की नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम बिल वापस कराने को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पर बिल के विरोध में पश्चिमी प्रदेश उपाध्यक्ष देवू ठाकुर ने कराया मुंडन। कृष्णराज सिंह की खास रिपोर्ट। अलीगढ़। राजपूत करनी सेना, क्षत्रिय महासभा एवं सर्वन समाज के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी बिल के विरोध में तस्वीर महल चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक काली पट्टी बांध सर्वन विरोधी केंद्र सरकार मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट वापस लो नारे लगाते हुए पैदल मार्च किया एवं केंद्र सरकार से बिल वापस करने की मांग की। श्री राजपूत करनी सेना के युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने कहा कि यह बिल शिक्षा के मंदिर में सामाजिक विघटन एवं सर्वन समाज के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को खामियां गिनाते हुए रोक लगाए हैं। राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने कहा कि यह बिल शिक्षण संस्थानों में जातिवाद को बढ़ावा देने के साथ शिक्षा का स्तर आधारहीन करेगा। इस बिल से सर्वन समाज के बच्चों में भय का माहौल है। क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष नेम सिंह सोलंकी ने कहा कि एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास एवं हिंदूवादी होने का दम भरती है, दूसरी तरफ यूजीसी जैसे जातिवादी बिल लाकर आपस में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रही है। क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष ममता राघव ने कहा कि यूजीसी बिल को केंद्र सरकार ने अगर जल्द वापस नहीं लिया तो सर्वन समाज के नेताओं को बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नई दिल्ली के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम विनीत मिश्रा को सौंपा। मैं कृष्णा ठाकुर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी कार्यालय पर कराया मुंडन। देवू कहना चाहता हूँ ये केंद्र की जो सरकार है, सर्वविरोधी सरकार है, ये हमारे खिलाफ जो यूजीसी एक्ट हमारे बच्चों के खिलाफ जैसे काले कानून लाकर सर्वन समाज को बर्बाद कर दिया है। शरीर से कपड़े तक उतार लिए हैं, अब सिर पर बाल बचे हैं। मंदिर में आपसी जातिवाद को बढ़ावा देगा। एक तरफ सरकार हिंदूवादी सरकार की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, दूसरी तरफ ये कानून लाके समाज में व्यवस्था फैला रही है, समाज का विभाजन कर रही है। माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा इस कानून, काले कानून को वापस लाएं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये कानून जब तक वापस नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई, हमारी नहीं देश के सर्वन समाज की लड़ाई तब तक ये जारी रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कटघरे में सरकार को खड़ा किया है और 19 तारीख तक सरकार से जवाब मांगा है, 19 मार्च को, कि ये कानून जो तुमने बनाया है इसमें 5 बिंदुओं पे हमें जवाब दो। ये कानून बनाने से पहले तुमने इन बिंदुओं पे चर्चा की, इन बिंदुओं पे ध्यान दिया या नहीं दिया? तब तक ये कानून के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस कानून को स्टे करके रोका है कुछ समय तक के लिए। चीफ कृष्णराज सिंह की खास रिपोर्ट। अभी और भी चैनल आ रहे हैं, ये नहीं वगैरह सब आ रहे हैं। लड़ाना चाहते हैं, हम भाई भाइयों में लड़ाना चाहते हैं और ये कानून देश में सामाजिक वैमनस्यता पैदा करेंगे, समाज में विघटन पैदा करेंगे। शिक्षा का मंदिर होता है विद्यालय, विद्यालय में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जातिवाद में हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। तो ये किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कानून को वापस लेना होगा सरकार को, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस यूजीसी एक्ट पर अंतरिम रोक लगाई है। जो उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे? सर्वों के लिए जो योजना चलाई है उससे ज्यादा उन्होंने SC ST OBC उसके लिए ज्यादा चलाई है, सर्वों के लिए कम चलाई है। क्यों? कि वो जातिवाद शुरू से कर रहे हैं और जातिवाद करते आए। तो ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी इनका क्या आपने मतलब टाइम का अल्टीमेटम भी दिया है? हाँ, हमने कहा है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी वापस किया जाए, जल्दी से जल्दी वापस किया जाए। होता है तो पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह का इनके किसी सांसद को गांव में नहीं घुसने देंगे, किसी सत्ताधारी पार्टी के विधायकों नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। ये हमारा वादा है और ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। 101% लेना पड़ेगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे पहले इन्होंने SC एक्ट का कानून लागू किया, तभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चुनाव तो देखिए अब भी आ रहे हैं, 2027 में भी आ रहे हैं चुनाव, तो उसको लेके क्या करनी सेना जो है वोट का बहिष्कार करेगी? क्योंकि इस बार वोट में भी ये देखने को मिला है कि काफी लाखों की संख्या में वोट जो है वो कटे हैं, समझे, नाम नहीं हुए हैं उनके। तो उसको लेके भी जो क्या मतलब करनी सेना वोट का बहिष्कार करेगी? करनी सेना बिल्कुल वोट
करनी सेना ही नहीं, ये कि किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है, इसमें सभी समाज के सर्व लोग आए हुए हैं, ओबीसी के भी लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि ओबीसी हमारे खिलाफ हो, ओबीसी और हम भाई भाई हैं, वो हमारे समर्थन में। वो कह रहे हैं कि हमें ये कानून लाके मतभेद पैदा कर रहे हैं, समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, ये देश में कट्टरता बढ़ा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, किसी कीमत पे इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ओबीसी वाले भी हमारे साथ हैं, चौधरी समाज से हैं, हमारे साथ हैं। अच्छा, दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सरकार का पहले भी विरोध किया था हमने जब ये लाए थे, और फिर विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। 400 पार का नारा दिया था इन्होंने, 230-40 पर रोक दिया। इस बार एक एक सीट के लिए तरसा देंगे, एक एक सांसद को। ये बताइए, इसमें जो बीजेपी की 2014 से लेकर जितनी सरकार आ रही है वो आप ही लोग बना रहे हैं, जनता ही बना रही है, और आप लोग ही वोट देके बनाते हैं, और हर बार वोट देके बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है आप गिला शिकवा रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ये कहते हैं कि वो बीजेपी सरकार जो है वो मतभेद कर रही है, ये हो रहा है। हमने इस इलेक्शन से सरकार आने से, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव हो, उससे पहले भी ये कहा गया, फिर सरकार आ गई, तो क्या कहेंगे? सर्वण समाज हमेशा राष्ट्र हित में, देश हित में मतदान करता है और हमेशा करता रहेगा। लेकिन जब ये कानून हमारे जातिवाद के खिलाफ बनाते हैं, जातिवाद का जहर घोलते हैं समाज में, तो आक्रोशित होता है समाज, विरोध करता है, और विरोध किया भी है और आगे भी करता रहेगा। इन्होंने SC एक्ट लागू किया, समाज में विरोध था, समाज में आक्रोश था। उनकी 240 सीटें आई, नारा दे रहे थे माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी कि हम 400 पार जाएंगे। 400 पार का घोड़ा हमारे सर्वन समाज ने इनका खूंटे से बांध दिया, 240 पे रोक दिया, और ये कानूनी UGC एक्ट वापस नहीं लिया तो फिर इनको एक एक सीट के लिए तरसा देंगे। गठबंधन से भी सरकार बनाने लायक इन्हें नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी की आए हैं हमारे साथ में, ये OBC के समर्थन में ये कानून बनाया, उनके साथ में भी OBC के लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सब कानून जो है ये हमारे भाईचारे को खत्म करने के लिए इन लोगों ने बनाया है। ये भाईचारा हम किसी कीमत में खत्म नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने 19 मार्च का वो दिया है, समय दिया है कि 19 मार्च तक आप आके और हमें इसका जवाब दे कि ये कानून तुमने बनाया है, इसमें काली पट्टी इसलिए बांधी है कि ये काली पट्टी के द्वारा हमारा विरोध है, और ये विरोध जब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्र की सर्वण विरोधी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसका हम पालन करते हैं। ज्ञापन किसके नाम है? हमारा ज्ञापन जो है UGC आयोग और महिम राष्ट्रपति महोदया के नाम है, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि ये सर्वण समाज इससे आक्रोशित है, इस कानून को आप सरकार के द्वारा वापस कराइए, तभी हम लोग चैन से और शांति से बैठेंगे।